ओम शांति। हम अपने जीवन में लक्ष्य बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, श्रेष्ठ काम करना चाहते हैं। परंतु बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है, बार बार हर कदम कदम पर ठोकरें ही खानी पड़ती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का जो अंदर का उत्साह है, अंदर का जो उमंग है, वो डाउन होने लगता है। और जब वो उमंग डाउन होने लगता है तो हम उलझन में आ जाते हैं और क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि बार बार प्रयास करने के बाद भी हमको निराशा ही हाथ लग रही है। और वो क्यों होता है ये ऐसा? क्यों बार बार हमें निराशा या असफलता या कामयाबी नहीं मिल पाती है? कामयाबी बहुत दूर हमसे रहती है, जैसे हम किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाते हैं। सपने देखे, लक्ष्य बनाया, प्रयास भी किया, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। इन सब का कारण है हमारी बुद्धि, हमारी निर्णय शक्ति, हमारी डिसीजन पावर। हम या तो सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, या फिर हमने गलती ये की कि जो निर्णय लिया वो निर्णय ही रॉन्ग ले लिया, जो हमने डिसीजन लिया वो डिसीजन ही रॉन्ग ले लिया। क्योंकि हमारे हर कर्म के पीछे बुद्धि का ही काम है। सारा फेर इस संसार के अंदर बुद्धि का है। हमारे जीवन में बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है और सारा उसी के अनुसार चलता है। आज जीवन के अंदर अगर हम सफल हैं तो भी बुद्धि का ही कमाल है, और यदि हम असफल हैं तो उसमें भी बुद्धि का ही काम है। क्योंकि मन किसी भी कार्य की पहले संकल्पना करता है, रचना रचता है, विचार करता है, और उस विचार को कर्म में लाना है, नहीं लाना है, किसी को कुछ बोलना है, नहीं बोलना है, ये काम हमारी बुद्धि करती है, ये निर्णय हमारी बुद्धि करती है। परंतु यदि बुद्धि हमारी सही है, सही दिशा में है, तो वो जो निर्णय लेती है, वो जो डिसीजन लेगी, वो सही लेगी, और सही लेगी तो हमें हर उस कर्म में सफलता मिलेगी। परंतु हमारी बुद्धि जब निर्णय नहीं ले पाती है तो हम जीवन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। और जब हम उलझ जाते हैं तब हमको छोटी छोटी सी भी परिस्थिति बड़ी लगने लगती है। छोटी सी समस्या होगी लेकिन वो ऐसे लगेगी जैसे कितनी बड़ी है। और हर छोटी बड़ी समस्या पे हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। जब हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं तो हम दूसरों से सलाह लेंगे, दूसरों से राय लेंगे, दूसरों से पूछेंगे कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय क्या होता है कि जो सामने वाले ने हमको सलाह दी, जो सामने वाले ने हमको बताया, तो हम उसी अनुसार काम करेंगे। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सामने वाले ने बताया वो मेरी परिस्थिति के अनुसार हो, या जो मेरी समस्या है उस समस्या पर वो फिट बैठता हो, उस समस्या को दूर कर पाने में वो सक्षम हो। ये कोई जरूरी तो नहीं है। पर हम निर्णय नहीं ले पाए, हमने गलत डिसीजन ले लिया तो हमारा काम बिगड़ गया, या फिर समय पर सही समय चूज नहीं किया तो सही काम करने का समय निकल गया। तो जब हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, तो हमें वही करना पड़ता है जो सामने वाले ने बताया। चाहे वो सही राय है, चाहे वो नहीं सही राय है, चाहे वो उनका मंतव्य उचित है, चाहे नहीं उचित है, हमें मानना पड़ेगा। जब हम भक्ति करते हैं, हम पूजा करते हैं, भगवान के सामने हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में हम भगवान से क्या मांगते हैं? प्रार्थना में हम भगवान से बुद्धि मांगते हैं। हमेशा यही कहा जाता है, हे प्रभु मेरी बुद्धि को अच्छा रखना,
मुझे अच्छी बुद्धि प्रदान करो। या अपने बच्चों के लिए जब मांगते हैं तब भी कहते हैं कि इनको अच्छी बुद्धि दो, ऐसी बुद्धि दो जो अच्छे काम करे। और अपने लिए भी हम यही मांगते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे जो अंदर के विषय विकार हैं इन्हें ले लो और मुझे अच्छी बुद्धि का वरदान दो। तो भगवान से भी हम बुद्धि ही मांगते हैं। कर्म तो हमें ही करना होता है। भगवान, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि भगवान को कहा गया है, तो भगवान से भी हम अच्छी बुद्धि का वरदान ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि ये जो मेरे जीवन के विषय विकार हैं इनको ले लो और मुझे अच्छी बुद्धि का वरदान दो। इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हमारी बुद्धि के खराब होने का जो कारण है वो ये विषय विकार ही है। ये विकृतियां, जो अंदर के विषय विकार, हम लोभ के वश यदि कोई निर्णय लेंगे तो भी निर्णय हमेशा हमारा गलत होगा। बुद्धि कभी सही निर्णय नहीं लेगी। मोह के वश अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तभी बुद्धि कभी सही निर्णय नहीं लेगी। अहंकार के वश यदि हम निर्णय लेते हैं, अहंकारी बनकर निर्णय लेते हैं, तब भी बुद्धि कभी सही निर्णय नहीं लेगी। इसका मतलब ये जो विकार हैं ये मेरी बुद्धि को मंद करते हैं, मेरी पावर को खत्म करते हैं। और जब बुद्धि की पावर खत्म हो जाती है, निर्णय की पावर खत्म हो जाती है, जिसको आम भाषा में कह देते हैं अक्ल मारी जाती है, जिसकी अक्ल का ही दिवाला निकल गया हो, वो व्यक्ति किसी कर्म क्षेत्र पे कैसे श्रेष्ठ ऊंचा बन सकता है? जरूर है, वो हर क्षेत्र में, हर कर्म में, हर उसमें उसका दिवाला ही निकला हुआ होगा। हर क्षेत्र में वो दिवाला ही निकालेगा, क्योंकि जिसकी बुद्धि ही मारी गई है, जिसकी अक्ल ही नहीं है जिसके अंदर, वो क्या काम सही कर सकता है? हमेशा ये कहते हैं कि क्या तुम में अक्ल नहीं है? क्योंकि हमारी बुद्धि का, हमारे निर्णय का, हमारी अक्ल का बहुत बड़ा योगदान है। और यदि मेरी बुद्धि अच्छी है तो सफलता हमारे कदम चूमती है, कामयाबी हमारे कदम चूमती है। परंतु यदि बार बार मुझे हर कदम पर ठोकरों का सामना करना पड़ रहा है, हर कदम पर असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी बुद्धि सही दिशा में नहीं है। हर कदम पर हमको नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जब बुद्धि खराब होती है तो उस व्यक्ति से कर्म भी खराब ही होंगे, उस व्यक्ति से कर्म भी बुरे ही होंगे, क्योंकि उस समय बुद्धि बुरे कर्मों में ही सुख ढूंढने की कोशिश करती है, खराब कर्मों में ही सुख ढूंढने की कोशिश करती है, उसी में ही लाभ अर्जित करने की कोशिश करती है। परंतु हम कर्म तो बुरे करते हैं पर परिणाम कभी बुरा नहीं चाहते। परिणाम हमेशा हम मीठा चाहते हैं। परंतु ये कैसे हो सकता है? एक बड़ी सुंदर सी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। आपने बबूल जैसे कर्म किए हैं, बबूल का पेड़ बोया है, तो आम जैसा रसीला फल कैसे मिल सकता है? फल भी तो कांटे का ही मिलेगा। बबूल पर तो कांटे ही आते हैं, पर हम चाहते कांटा नहीं है, हम चाहते हैं हमको आम जैसा रसीला फल मिले, आम जैसा स्वादिष्ट फल मिले। तो उसके लिए कर्म भी तो आम के जैसे करने पड़ेंगे, कर्म भी तो, बीज भी तो हमको आम के जैसा डालना पड़ेगा। खराब कर्म का परिणाम अच्छा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सारा जो खेल है, सारा जो कमाल करता है हमारे सफलता पर, हमारी कामयाबी पर, हमारे फल पर, हमारी बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है, हमारी निर्णय शक्ति का, डिसीजन पावर का बहुत बड़ा रोल है। जब बुद्धि, मनुष्य की अक्ल श्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि जब बुद्धि पलटती है तो सब कुछ पलट जाता है। बुद्धि यदि श्रेष्ठ है, बुद्धि यदि दिव्य है, तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, दिव्य होंगे, और उसका परिणाम तो हमेशा ही सुखकारी होगा। इसीलिए अपनी इस पावर को हमें बढ़ाना है, अपनी डिसीजन पावर को, निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, बुद्धि की पावर को श्रेष्ठ करना है। और इसके लिए हमारे गीता शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र के अंदर
ये बड़े अच्छे से परमात्मा ने बोला हुआ है, बड़ा अच्छा संदेश परमात्मा ने दिया है। भगवत गीता के अनुसार ये कहा गया है कि जो भगवान के अनुसार, भगवान के कहे अनुसार चलता है, भगवान के कहे अनुसार जीवन यापन करता है, भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है, उसकी बुद्धि का हमेशा शुद्धिकरण होता है, उसकी बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ बन जाती है। क्योंकि बुद्धिवानों की जो बुद्धि है वो स्वयं परमात्मा है। तो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो हमारी बुद्धि का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन जाती है। तो इसीलिए हमको सिर्फ इस चीज पर ध्यान देना है, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाएं, अपनी बुद्धि को पावन बनाएं। क्योंकि जो संकल्प है, जो विचार हम करते हैं, उन विचारों को आगे क्रियान्वित करने का जो काम है वो बुद्धि का है। बुद्धि हमें बताती है कि हमको ये कर्म में लाना है या नहीं लाना है, उसके बाद हम कर्म में लाते हैं। तो संकल्प के बाद जो सेकंड स्टेप जो रोल होता है वो होता है हमारी निर्णय शक्ति का। तराजू, एक तराजू होती है, जब हम कोई सामान लेने जाते हैं एक तराजू का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें तोला जाता है। तो तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पलड़ा मन है और एक पलड़ा संस्कार है। पर तराजू का तोल तब सही होता है जब दोनों पलड़े बराबर होते हैं, और दोनों पलड़े बराबर तब होते हैं जब बीच का कांटा बीच में होता है। यदि बीच का जो कांटा है वो किधर भी किसी भी पलड़े की तरफ झुका हुआ है, चाहे दाएं या बाएं, मन की तरफ झुका हुआ है या संस्कार की तरफ झुका हुआ है, तो उसका तोल कभी सही नहीं होता है। लेकिन अगर बीच का कांटा बिल्कुल बीच में है, दोनों पलड़े समान हैं, तो हमारा जो तोल है वो हमेशा राइट होता है, हमेशा सही होता है। तो जो बीच का कांटा है, हमने दोनों पलड़ों को, एक को मन कहा, एक को संस्कार कहा, और जो बीच का कांटा है वो है हमारी बुद्धि। जब बुद्धि परमात्मा में लगती है, जब बुद्धि ईश्वर में लगती है, जब बुद्धि भगवान में लगती है, तो वो ना मन के अनुसार निर्णय लेती है, ना संस्कार के अनुसार निर्णय लेती है, वो निर्णय लेती है ईश्वर के अनुसार। और ईश्वर के आज्ञा अनुसार लिया हुआ जो निर्णय है, ईश्वर की मत अनुसार लिया हुआ जो निर्णय, वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। और उससे कभी भी खराब कर्म नहीं होंगे, और कभी भी हमें असफलता नहीं मिलेगी, कभी भी हमको ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, कभी भी हमें किसी के अधीन नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए इस समय जरूरत है अपनी बुद्धि को प्योर बनाने का, अपनी डिसीजन पावर को श्रेष्ठ बनाने का, अपनी डिसीजन पावर को बढ़ाने का समय है। आज हमारी निर्णय शक्ति खत्म होती चली जा रही है, लेकिन अब उस शक्ति को वापस से भरने का समय है। और वो तभी भर सकती है जब हम बुद्धि को परमात्मा के अनुसार चलाएंगे, परमात्मा की आज्ञा अनुसार चलाएंगे, परमात्मा की राय के अनुसार चलाएंगे, तो हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण हो जाता है, दिव्यीकरण हो जाता है। फिर कभी भी हमको असफलता नहीं मिलेगी, सफलता हमारे कदम चूमेगी, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, हमारे हर कदम कामयाब होंगे। ओम शांति।